नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये शिष्टाचार भेंट की, गुलदस्ता उन्हें भेंट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी सीएम हेमंत सोरेन मिले हैं। राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात की गई है। राष्ट्रपति के साथ सीएम के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। इसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई है, राष्ट्रपति से भी मुलाकात की गई है। अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, इस मुलाकात के मायने क्या? देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात हुई है और जेल से निकलने के बाद दूसरी बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है हेमंत सोरेन ने, उसके बाद इनका पहला दिल्ली दौरा है। और दिल्ली आने के बाद उन्होंने शनिवार को पहले मुलाकात की अपने गठबंधन के नेताओं से। सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनसे मुलाकात की। तो निश्चित रूप से उसके बाद आज तीसरे दिन, दौरे के तीसरे दिन उन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों से। शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जब राज्य के चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं, सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, तो राज्य के और भी मुद्दों पर जरूर बात हुई होगी, लेकिन इसे शिष्टाचार मुलाकात फिलहाल बताया जा रहा है। और राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो जो उनका तीसरा दौरा है, तीसरे दिन आज है इस दौरे के, तो आज तीसरे दिन उन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। जी अमितेश, का इसे बजट के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि बजट भी आने वाला है। बजट को से पहले ये मुलाकात कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। देखिए, जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं और जब भी उनकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री से, तो निश्चित रूप से राज्य के तमाम मुद्दों को उठाते हैं और राज्य को लेकर के जो उनकी डिमांड रहती है उसको हमेशा प्रधानमंत्री के सामने उठाते रहें। चाहे गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होती है तो उस दौरान भी उठाते रहें कि राज्य का जो हिस्सा है उनको और मिलना चाहिए, कितना जो पैसे की डिमांड जो होती है उसकी बात करते हैं। राज्य के विकास की गति को रफ्तार देने के लिए जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर के चर्चा जरूर करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें भी बात हुई होगी, लेकिन मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात फिलहाल बताया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से भी और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी। लेकिन मुलाकात के बाद अभी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या मुख्यमंत्री ने डिमांड की है, उनसे जब बात होगी इसके बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन अमूमन जब होता है प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है तो राज्य के विकास को लेकर के, राज्य के विकास के लिए जो तमाम योजनाएं हैं उसको रफ्तार देने के लिए जो पैसे की बात होती है केंद्र से, उसकी डिमांड जरूर करते हैं। इतिहास तो यही कहता है कि जब जब प्रधानमंत्री से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है तो उन्होंने प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत की है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार में ठनका गिरने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण बिहार में भी ठनका की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि 18 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक मौसम मानसून सामान्य होने की संभावना है। इस स्थिति में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इससे लोग उमस भरी गर्मी महसूस करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल 18 जो तारीख है 18 जुलाई तब तक बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन 18 जुलाई तक थोड़ी राहत रहेगी। हालांकि गर्मी बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। और गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से पूर्वी चंपारण के केसरिया और संग्रामपुर में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केसरिया प्रखंड में डुमरिया घाट, रामपुर टोला और पश्चिम टोला बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोग जुगाड़ से थर्माकोल की नाव बनाकर उसका उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बाढ़ में प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही है। बाढ़ पीड़ित लोगों से बात की मोतिहारी संवाददाता अवनीश सिंह ने। नेपाल में भारी बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये केसरिया प्रखंड की तस्वीर है। और देखिए, काफी गांव में जो है वो बाढ़ का पानी आ गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव जो है वो जलमग्न है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह सैलाब है
बाढ़ का, और जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। तमाम लोग जो हैं वो ऊंचे स्थान पर वो शरण लेने को मजबूर हैं। सरकार से कुछ मदद उन्हें मिल रहा है कि नहीं? मदद चाहिए सरकार के लिए। क्या सरकार का कोई मदद अभी तक नहीं है? अभी कोई तो मदद नहीं मिला है। अच्छा, पानी आ गया, हम लोग सुविधा नहीं है कोई चीज के। खाना पीने की कोई सुविधा नहीं है। कैसे चावल उल ले आते हैं, खिचड़ी चड़ी बनाए खाते हैं लोग पानी में बैठ के। अच्छा, यदि पानी आ गइल बा, कैसे लोगन अपने रहते हैं लोगन? तो देखी ना ये पानी सटेंगे तो लोग कते बाय पानी में दौड़ता नहीं सट। अच्छा, तो सरकार से कुछ मदद उदद मिलेला कि ना? तो कुछ हमने के ना मिले। चाची, कुछ सरकार से कुछ मदद उदद मिलेला कि ना? ना, कहाँ में मिलल बा? कुछ नहीं मदद मिला। नहीं के मिलल। कैसे लोग रहते हैं लोगन? यही मतिया रहता नहीं सन, चिजुरा मुझा किन के खाता नहीं सन। कौन जगह भाई, कौन पंचायत पर, कौन संग्रामपुर पड़ेला? हाँ, संग्रामपुर। सरकार से कोई मदद नहीं मिली? अभी नहीं के रात में पानी बढ़ा था तो डर तो लगा ही बहुत। लागत है ना, लागत है। और तमाम लोग जो हैं वो सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं ताकि जो बाढ़ पीड़ित है सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद करे, वरना ये लोग परेशानी में और पड़ जाएंगे। उमेश कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी चंपारण। और शिवहर में तटबंधों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवहर के बेलवा में नवनिर्मित तटबंध कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बरसात में रेन कट की वजह से कई जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि अगर बागमती नदी के जलस्तर में और ज्यादा वृद्धि होती है, ये क्षतिग्रस्त तटबंध धार की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिससे भारी तबाही हो सकती है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवहर जिले के बेलवाट बागमती नदी के तटबंध पर, और आपको तस्वीर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का दिखाने की कोशिश करते हैं। नव निर्मित जो तटबंध है उस पर किस तरीके से बरसात होते ही यह रेत के ढेर की तरह बह गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से तटबंध की अभी स्थिति है, जबकि बागमती नदी अभी पूरी तरीके से उग्र रूप धारण नहीं की है, लेकिन तटबंध की स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या स्थिति है अभी? जो है ना, तो बरसात में से माने बह जा रहा है, माने हल्का फल्का माटी भर के रखा है। अच्छा। जो बोरा है ना, तो सही से काम बागमती में नहीं कर रहा है, सोचे पिचिंग कर दिया है। अच्छा। सही से काम नहीं कर रहा है, ठेकेदार भी गलत करता है, ऑफिसर भी गलत करता है। जो तटबंध देख रहे हैं जगह जगह से रेनकट हो गया है, क्या कहना है? क्या करना है? टूटा फूटा हो गया, जो सही करना होगा। अब क्या करना होगा? टूटा फूटा कैसे हो गया? टूट फूट गया वही तो बरसात से तो टूटे फूट होबे करेगा। अच्छा, तो इसका मरम्मत तो मरम्मत तो होना चाहिए। तो मरम्मत नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, होना चाहिए, तत्काल इसका मरम्मत होना चाहिए। होना चाहिए, तो मरम्मत नहीं हो रहा है ना? मरम्मत हो रहा है, देख रहे कहीं कहीं तो हो ही रहा है, कहीं कहीं हो ही रहा है। डुप्लीकेट काम हो रहा है, डुप्लीकेट हो ही रहा है। तब क्या आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? तटबंध पर कार होना चाहिए, दूसर क्या करना चाहिए? तटबंध पर कार कराइए आप लोग भीड़ कर, दूसरा क्या करना है? अभी स्थिति क्या है? क्या स्थिति? बारिश होगा तो कुछ दबेगा दोनों साइड में। अच्छा, यही तो स्थिति है। अब पानी का दबाव बन गया तो दबाव बनेगा उसी जगह, क्या नुकसान पहुंचेगा? नुकसान तो पहुंचबे करेगा, इस सारा गाँव के अथी पर पड़ेगा ही। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनका कहना है कि अगर बागमती नदी ने उग्र रूप धारण किया और तटबंध पर पानी का दबाव बना, तो स्थानीय जो गांव है आसपास के, उसको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और तटबंध को भारी क्षति पहुंच सकती है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। खबर बगहा से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वाल्मीकि गंडक बराज पर जलस्तर फिर लुढ़का है। फिलहाल गंडक नदी में 1,29,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों का सामान्य जल स्तर माना जाता है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,29,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और धीरे धीरे लगातार गंडक नदी का जलस्तर सामान्य स्थिति में पहुंच रहा है। और नेपाल की जो नदियों की बात करें तो नेपाल की नदियां भी लगातार शांत हो रही है और धीरे धीरे नेपाल के नदियों के जलस्तर में भी कमी दर्ज की जा रही है। और फिलहाल इसका कारण है कि नेपाल के जो तराई इलाके हैं उन इलाकों में मौसम साफ हुआ है और वहाँ फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों
गंडक नदी का जलस्तर 4,40,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था और उसके बाद अचानक जलस्तर में कमी हुई थी और फिर धीरे धीरे जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की चिंता निश्चित तौर पर बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल लगातार गंडक नदी का जलस्तर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर डिस्चार्ज में कमी दर्ज की गई है और जलस्तर लगातार घट के 1,29,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो फिलहाल लगातार गंडक नदी के गिरते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ ही जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है और फिलहाल पश्चिम चंपारण, गोपालगंज के साथ ही सीमाई उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ का खतरा बना हुआ था वो टलता हुआ नजर आ रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। और गोपालगंज में एक सप्ताह हुई बारिश के बाद आज मानसून कमजोर पड़ गया है। सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है, वहीं तापमान में 8 से 10 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल में डायरिया, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार बारिश के बाद आज सुबह से ही तेज़ धूप निकली हुई है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। गोपालगंज में तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक बना रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 33 डिग्री तक दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को गर्मी से एक बार फिर से परेशान होना पड़ेगा। आज और कल कड़ी धूप निकलेगी, ऐसे में गर्मी होगी, गर्मी से लोग परेशान होंगे। ऐसे में जो सदर अस्पताल है वहाँ पर मौसम जनित बीमारियों से संबंधित मरीज लगातार पहुँच रहे हैं। खासकर स्किन डिजीज, डायरिया, फूड पॉइजनिंग ऐसे संबंधित जो मरीज हैं वो लगातार सदर अस्पताल में पहुँच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो भी इस मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर हो रहा है और ऐसे में लोग बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। अब बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह बिहार में मानसून ट्रफ रेखा से नीचे गुजरेगा, जिसके कारण झमाझम बारिश नहीं होने की संभावना है। हालांकि इस महीने तक कल रविवार मानसून की अच्छी बारिश हुई। जून में मानसून की बारिश सामान्य से 52% कम रही। जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 9% कम बारिश हुई है। मौसम को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग के जानकार जो बता रहे हैं उनके मुताबिक पटना समेत पूरे बिहार में इस सप्ताह कम बारिश की जो है वो संभावना नजर आ रही है। बात अगर हम करें तापमान की तो इस सप्ताह जो है पूरे राज्य में अधिकतम तापमान जो है वो 37 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वायुमंडल में स्थानीय परिस्थितियां बनने के कारण कुछ जगहों पर गरज और चमक के साथ जो है हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बारिश की बात करें, मानसून की बात करें, तो जिस तरह से जुलाई के महीने में झमाझम बारिश होती थी वो इस बार कम होती हुई नजर आएगी। और जो मौसम विभाग के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि मानसून का आसार जो है वो कमजोर है और इसी कारण से बारिश कम होने की संभावना है, जिस कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जो है वो नजर आएगी। लोग जो है वो बढ़ते तापमान से परेशान भी होंगे। और तापमान की बात करें तो पटना का अधिकतम तापमान जो है वो 36 डिग्री रहेगा। आज का न्यूनतम तापमान जो है वो 29 डिग्री, गया का अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री, न्यूनतम 28, औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम 28, मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम 29, वाल्मीकि नगर की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री, न्यूनतम 28 डिग्री। और यहाँ पे बारिश की आज की अगर बात करें हम, संभावना जो है वो लगभग जो है 80% बन रही है। हालांकि बारिश जो है वो झमाझम नहीं होगी, जोरदार नहीं होगी, मध्यम गति की जो बारिश है वो हो सकती है। और दरभंगा की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 36, न्यूनतम 29 डिग्री है। सीतामढ़ी की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 36, न्यूनतम 29 डिग्री आज जो है वो देखने को मिलेगी। इस तरह से कह सकते हैं कि मानसून जो है वो बिहार में इस पूरे सप्ताह जो है वो कमजोर रहेगी और इस कारण से बारिश की जो संभावना जो है वो काफी कम बन रही है। तो फिलहाल जो है कह सकते हैं कि मानसून ने एक बार फिर से अपना रुख बदला है और इस कारण से जो लोग हैं वो चिलचिलाती धूप से परेशान होंगे। और इसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मानसून इस बार जो है इस सप्ताह जो है वो कमजोर नजर आएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
और 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं इस बजट को लेकर किसानों को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। पूर्वी चंपारण के किसान भी केंद्र की मोदी सरकार से किसानों के लिए विशेष राहत की उम्मीद पाले हुए हैं। किसानों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करनी चाहिए ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। कई किसानों ने फसलों के सही एमएसपी मिलने, सिंचाई की हर खेत तक सुविधा देने, सिंचाई के लिए बिजली की लगातार आपूर्ति करने और किसानों के बीच बिचौलियों को खत्म करने के साथ साथ किसानों के लिए अलग से राहत विकास योजना चलाने की मांग भी की है। वहीं किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार योजना बनाती है लेकिन योजना का लाभ धरातल पर नहीं मिल पाता, इसमें भी सुधार की जरूरत है। तो मोदी सरकार 3 के बजट पेश होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। वैसी स्थिति में तमाम जो किसान है उनकी भी अपनी अपनी डिमांड है, क्योंकि किसान जो अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। वैसी स्थिति में किसानों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, किसान की क्या इच्छा है, क्या डिमांड है, हम लोगों से ही बात करेंगे। ये बताइए कि 23 को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार तीसरी बार अपना पहला बजट जो है वो पेश, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? आप लोग अभी किसानी करते हैं, क्या होना चाहिए सरकार के लिए, क्या सरकार से क्या डिमांड? किसान के सामान को रेट बढ़ना चाहिए और जो 2,000 रुपया मिलता है उसको बढ़ाकर और आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपया मिलता है, 6,000 टोटल मिलता है, तो कितना मिलना चाहिए? कम से कम 9,000 रुपया मिलना चाहिए। हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजरे हुए हैं, हम लोग को विकास की काम चाहिए। यह स्थिति में मोदी सरकार हमारे ऊपर सहायता करे, माने फसल के दाम जो है वो सही मिलना चाहिए। हाँ, सही मिलना चाहिए। सरकार से, मोदी सरकार से यही डिमांड है हम लोगों का, किसानों का। मतलब सबसे ज्यादा हम लोग जो मतलब गंडक इलाके में हम लोग का जो खेत पड़ता है वहाँ हम लोग का बिजली उपलब्ध नहीं हो पाता है। मतलब हम लोग को खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता, इस कारण अभी तो नहीं, मतलब बैसाख महीने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है। फिर भी मेहनत करने के बाद जब जाते हैं उसका भी बिचौलिया फसल लोग कम दाम में लेता है, लोग पैसे सही से नहीं मिलता हम लोगों को। सरकार से हम लोग चाहेंगे कि सही रेट फिक्स करे गेहूं का और धान का, मक्का का, ये सब चीज का। और सब्जी का भी हम लोग नहीं उपजा पाते हैं, बिजली की वजह से उत्पादन नहीं हो पाता है। सरकार से हम लोग कहेंगे कि हम लोग किसानों का बिजली दे और उसका बिजली जो है कम रेट पे दे कि किसान हम लोग है उसका अथी करे। खाद समय पर मिलता नहीं है और 2,000 जो मिलता है उसका पैसा बढ़ना चाहिए। हम लोग किसान आदमी है, खेती करते हैं, सही फसल नहीं होता है, फिर भी फसल होता है तो उसका सही रेट नहीं मिलता है। क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं हम लोग, जो ये लोग बोले हैं वही डिमांड कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए सरकार से? क्या बिल्कुल किसान के लिए फायदा होना चाहिए। निर्मला सीतारमण से हम लोग को आशा है कि 23 तारीख को अच्छा ही किसान के लिए अच्छा ही करेंगे, उम्मीद है आप लोग? हाँ, एकदम उम्मीद। अच्छा, क्या होना चाहिए? क्या यही होना चाहिए जो कह रहा है, वही होना चाहिए। फसल का हमनी का किसानी जो मिलता है उसको बढ़ा कर देना चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो हम किसान लोग कैसे बेच पाएंगे? बिल्कुल, देखिए 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसी स्थिति में पूर्वी चंपारण के जो किसान हैं लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो फसलों का एमएसपी है वो और बढ़ानी चाहिए। सरकार जो किसान सम्मान निधि की राशि देती है उस राशि को भी बढ़ानी चाहिए और खाद की जो किल्लत होती है उसको दूर करनी चाहिए ताकि किसानी करने में फायदा हो, किसानों को उचित दाम मिले, किसानों की आमदनी दुगुनी हो, किसान सम्मान से समाज में जी सके। इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बेहतर पहल करनी चाहिए। अनिश कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। 23 जुलाई को आने वाले बजट को लेकर लोगों ने राय दी है। कहा है कि वित्त मंत्री जनसंख्या के अनुसार जॉब बढ़ाएं, खाने पीने की चीज टैक्स से मुक्त हो। आगामी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उनके बजट पेश करने को लेकर गया के लोगों ने अपनी राय दी है। छात्रों ने कहा है कि बेरोजगारी को लेकर विशेष बजट आना चाहिए, नौकरी में बढ़ोतरी हो। आज बेरोजगारों की काफी तादाद है। नीट पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर छात्रों ने मांग की है कि इस पर अंकुश लगे।
छात्राओं का कहना है कि हम लोगों को विशेष भागीदारी दी जानी चाहिए। वहीं महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए, मजबूती के लिए कदम उठाए जाएं। सेल्फ डिफेंस जरूरी है। इसी प्रकार व्यवसायी वर्ग कहता है कि खाने पीने की चीजों में टैक्स मुक्त रखा जाए, जिससे ग्राहकों और दुकानदारों को सहूलियत मिले। महंगाई का असर भी आम लोगों पर कम हो। गया में छात्रों, छोटे दुकान और शिक्षकों से बात की हमारे संवाददाता एलन लिली ने। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। ऐसे में छात्र क्या चाहते हैं, गया के लोग क्या चाहते हैं, कारोबारी क्या चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बेरोजगार भी हैं, हंगर भी हैं। बहुत सारे बच्चे लोग अभी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके विषय में भी वित्त मंत्री को सोचना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग हैं जो भूखमरी के भी शिकार हैं और स्टूडेंट लेवल को भी बहुत बेरोजगारी है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दिया जाए। मेरा यही कहना है कि जैसे बहुत सारा वैकेंसी निकल रही है, फिर उसके हिसाब से इंक्रीज बच्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से ग्रेजुएट भी बहुत सारे हो रहे हैं। और अभी तक मतलब सरकार की योजना ऐसा नहीं है कि जिससे हम लोग को रोजगार मिले और अच्छा थोड़ा फैसिलिटी आए, इससे हम लोग को ये नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से बेरोजगारी मतलब स्तर उसका बढ़ ही रहा है, हम लोग का स्टूडेंट का कम घट नहीं रहा स्तर। डे बाई डे अनएम्प्लॉयमेंट इतना इंक्रीज कर रहा है, उसके तहत हम युवा लोग को जो भी रोजगार है, जो भी हम लड़कियों लोग को खास करके, क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। आज के डेट में लड़कियों को ना जो भी तड़ पाया जा रहा है या फिर उनको दहेज के खिलाफ या और कुछ भी हो, उनके खिलाफ हम सरकार को ना चाहिए कि हर लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा जॉब दें और उनको अपने आत्मनिर्भर बनाए। हम वित्त मंत्री से यही बोलेंगे कि जो कम वैकेंसी मतलब कि ज़्यादा वैकेंसी, बच्चों लोग ज़्यादा हो रहे हैं और वैकेंसी कम आ रहा है, और उसमें भी पेपर लीकेज भी हो जा रहा है कुछ लोगों को। और ये बोलेंगे कि जो लीकेज वाला समस्या है सरकार को कृपया ये बंद करें। पेपर लीकेज की मेहनत हम लोग करके जाते हैं ताकि वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं और पता लगता है घर आने के बाद कि पेपर लीकेज हो गया। इसको सबसे पहले इसको समस्या को बंद करें। पेपर लीक ज़्यादा हो रहा है, नीट वाला भी हुआ है, कुछ कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? गलत हुआ है बच्चों के साथ, जो मिडिल क्लास से आते हैं और उनके बच्चे ज़्यादा गए हैं जो हाई क्लास से आते हैं। मैं वित्त मंत्री से ये चाहता हूँ कि खाने पीने के वस्तुओं को टैक्स रहित किया जाए, उससे सुविधाएं ग्राहकों को भी बहुत अच्छा रहेगा और छोटे व्यापारी भी उससे खुश रह सकेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार थे। हमारे साथ एक शिक्षक भी है, वो भी जो छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं। उनका क्या सोच है वित्त मंत्री से, वो क्या कुछ चाहते हैं? अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहते थे? बच्चों को जी, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और ये जो बजट है वो अंतरिम बजट पेश होने वाला है, क्योंकि सरकार नई बनी है, तो नई सरकार से नई अपेक्षाएं भी होती हैं छात्रों की। और सबसे बड़ी अपेक्षा ये छात्रों है कि कम से कम 5 साल में एक भी आप सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है, कोई भी बहाली नहीं निकाल रही है। अगर रेलवे की बात किया जाए तो आपको जब दुर्घटना होता है तब आप बहाली निकालते हैं और रेलवे का सीट इंक्रीज करते हैं। यहाँ हमने यहाँ के छात्राओं से बात की, छात्रों से बात की, कारोबारी से बात की, साथ ही शिक्षक से बात की। उन्होंने अपने अलग अलग बयान दिया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री जी जो है इस बार जो है इस लोगों के हित में बजट पेश करेगी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।